Okay, there was There no is party. no number 2, there is no number 3, there is only Imran Khan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But there was no party without Nawaz Sharif as well. Ab Shehbaz Sharif is working, Maryam Nawaz is working. But the party was Nawaz Sharif. नवाज शरीफ इसीलिए वापस आए लंदन से, इसीलिए उन्होंने आके पार्टी को लीड किया। मगर ये हमेशा यही था कि आप नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनको इस्तेमाल किया गया था टू ट्राई एंड विन दिस इलेक्शन। खैर वो जिस हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए सबको मालूम ही है। मगर बारी अब थी शहबाज शरीफ साहब की। ये हो नहीं सकता था कि ऊपर नवाज शरीफ साहब हो निचे मरियम हो। ये तो चलना नहीं था ना। ये तो फार्मूला जितनी भी चाहत थी इसकी फैमिली के अंदर, अच्छा। वो हो नहीं सकती थी कि उत्ते प्यो तो थले ती, वो तो शोर पड़ जाना था। तो और तो इसलिए फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि उत्ते भरा थे थले ती। ठीक, मरकज़ और सूबा। तो मियाँ साहब ने तो कुर्बानी दी है जी। अच्छा सिर्फ साहब, इस सिचुएशन में जब पीटीआई के लिए बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, क्या ईद के बाद पीटीआई तहरीक चलाने के काबिल होगी? क्योंकि मौलाना की तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। कोई किसी किस्म की कामयाबी नहीं होगी। अब कोई सूरत हाल तब बदलेगी नहीं। आपका ख्याल है रोज़े रखने के बाद सब तब्दील हो जाएगा? यानी उन्होंने खुद इशारे दिए हैं कि ईद के बाद तहरीक शुरू करेंगे, तहादी और बोर्ड आ तो जाएंगे। पहले ही फेल होगी है तो अब और कहाँ। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, तहरीकें गर्मियों में भी नहीं चलती, तहरीकें सर्दियों में चलती हैं। आप तारीख पढ़ लें पाकिस्तान। बिल्कुल, अक्टूबर के बाद शुरू होता है मौसम बदलना और तहरीकें जोर पकड़ना। मार्च तक होता है, मार्च अप्रैल तक, उसके बाद। ये भी बड़ा अच्छा इशारा दिया आपने, सीजनल तहरीकें होती हैं। जेलें भी काटना गर्मियों में बड़ा मुश्किल है। लीड करना लोगों को बड़ा मुश्किल है। और फिर बारिशें होती हैं, फिर हबस होती है। ठीक, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है तहरीक चलाना हमारे यहाँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त वेरी डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन मार्शल लॉ लग जाते हैं जुलाई में। चले, हाँ, मार्शल लॉ तो लगता है ना, क्योंकि बेस्ट टाइम होता है ना मार्शल लॉ लगाने का, क्योंकि उस वक्त कोई खड़ा नहीं होता ना, खड़ा नहीं हो सकता गर्मी में, शिकर दोपहर में। चले, अब जब बात हो रही है पीटीआई की तो बात अली अमीन गंडापुर साहब की करते हुए उनके एक रोल की ऑफर की बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान तालिबान के साथ बातचीत को लीड कर सकते हैं, क्योंकि हम एक तरफ कमेटी के इजलास से सुनते हैं और वज़ीर दिफा कहते हैं कि अटैक होगा, स्ट्राइक्स होंगी अफगानिस्तान में मसले के हल के लिए, या मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होगी। ख्वाजा आसिफ ने, जी, ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे नुमाइंदा जो अफगानिस्तान के लिए हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो अफगानिस्तान पहुँच गए। तो अटैक्स कहाँ रह गए अफगानिस्तान के मामले में? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने हमेशा आपसे बात की, कहा है इस प्रोग्राम में कि टॉक फाइट का मतलब क्या है। ये कभी ऐसे नहीं होता कि सिर्फ फाइट ही हो, हमेशा टॉक भी होती है। अच्छा, अब यूक्रेन में हो रही है ना लड़ाई जी, तो टॉक भी हो। हाँ, वो कहते हैं टॉक करो, सिर्फ फाइट के साथ तो काम नहीं चलेगा। तो टॉक तो चलती रहती है। अच्छा। वो इसीलिए चलती है कि अगर टॉक कामयाब हो जाए तो फाइट जो है उसको फिर रोक दिया जाए। मगर फाइट को अगर रोका जाए तो टॉक कामयाब नहीं हो सकती, बिकॉज वो जो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो फाइटिंग के जरिए मिलते हैं, एक हावी हो गया, एक कमज़ोर हो गया, वो फिर उनको मिलते नहीं हैं। तो वो जो लड़ाई होती है उसके साथ आपकी टॉकिंग पोजीशन बेहतर हो जाती है, जो लोग जीत रहे हों। तो इस वक्त तो रशिया जीत रहा है ना वहाँ इस वक्त। तो इसलिए यूक्रेन वाले जो हैं वो तो दे डोंट वांट टू गेट इनटू टॉक्स। वो तो कहते हैं जंग को कंटिन्यू किया जाए। वो तो डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकियाँ दे रहा है कि मैं आपके हथियार बंद कर दूंगा, एम्यूनेशन बंद कर दूंगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दूंगा, आप टेबल पे आए बात करें। और उधर जो यूरोपियंस जो हैं वो अब इकट्ठे हो गए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ी कमज़ोरी का इजहार है और हम तो नहीं छोड़ेंगे इसको। तो उन्होंने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ एक महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ, और इतना आसान नहीं होगा। मगर तो ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। ट्रंप की और पुतिन की बातें चल रही हैं, ट्रंप, पुतिन और चाइना की बातें चल रही हैं। मगर रशिया के साथ ज़ेलेंस्की की बात नहीं अभी चल रही। वो भी आगे चलेगी, आप देखिएगा, वो चलेगी। तो इनकी बात जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं गंडापुर साहब, वो क्यों नहीं मानी जा रही? 2 माह से उन्होंने एक पीस प्लान दिया है और वो फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास अब तक पड़ा है। ये तो गंडापुर साहब कहते हैं ना, इसमें हकीकत क्या है और क्या नहीं है, वी डोंट नो। और गंडापुर साहब जो है वो मतलब कुछ कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये तो नहीं वहाँ जाके कोई और ना काम ख़राब कर दें, कोई और वादे ना कर रहे हैं। देखिए ना, अभी यहाँ केपी में तो पोजीशंस बड़े वाज़ेह हो गई हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कि जो लोग यहाँ सेटल हो गए हैं अब उनको रहने दें और लड़ाई झगड़े ना करें।
दूसरे लोग हैं जो तालिबान है वो लड़ाई झगड़े के वो कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमारी कहती है लड़ाई झगड़े करने फिर लड़ना पड़ेगा। तो ये तो मसले बन रहे हैं ना। गंडापुर साहब केपी की गवर्नमेंट से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते, उन्हें डर लगा हुआ है कि अगर उन्होंने कुछ हेल्प की एस्टैब्लिशमेंट की तो सारी अटैक जो है वो केपी गवर्नमेंट पे आएगी जी। अभी तो सिर्फ कुछ मखसूस इलाकों में हो रहा है ना, और वो भी अटैक हो रही है ऑन पुलिस स्टेशन या सिक्योरिटी के लोगों के ऊपर। सिविलियन इदारे जो हैं या गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर नहीं हो रही वहाँ। जैसे एएनपी को पहले टारगेट किया गया माजी में, उस तरह पीटीआई को नहीं किया जाता। नहीं किया जा रहा। जिस दिन गंडापुर ने हाथ बटाया एस्टैब्लिशमेंट का, उस दिन गंडापुर के ऊपर अटैक आएगी एंड ही विल बी अ टारगेट। तो वो तो नहीं करेगा। तो इसलिए आई थिंक देयर आर दीज इश्यूज, इसीलिए वो कहता है मैं यहाँ ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। अब विदाउट द प्रोविंशियल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट प्रोविंशियल हेल्प या प्रॉमिस मांगे हेल्प तो फिर मिलती है ना। तो यहाँ इस किस्म की सूरत हाल नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जिस दिन चाहे फौज कहीं भेज दे, फिर कानून इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा रुकावट जो है वो केपी की गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे यहाँ। इसीलिए आप देखें ना पीटीआई के जो पीपीएमएलएन के जो स्पोक्समैन हैं जी तलाल साहब, वो भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा केपी में। जी, उन्होंने कहा कि नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कमेटी में। मगर बात तो है ना, ऑपरेशन जो है नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ऑपरेशन तो पहले भी हुए थे और अब फिर होंगे। तो अब ये है कि गंडापुर साहब को बनाने वाली बात है। गंडापुर साहब ने इमरान को मनाना है। इमरान के ओके के बगैर गंडापुर विल नॉट कंसीड एनीथिंग। उड़ जाएगा वो तो, खान एक ही इशारा करेगा और गंडापुर उड़ जाएगा एज चीफ मिनिस्टर। तो फिर कहाँ जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो गंडापुर की पोजीशन इज डिफिकल्ट। इसीलिए वो यही चीज़ रट लगी हुई है कि मुझे भेजें मुझे भेजें। अरे मुझे भेजने के साथ होना कुछ नहीं, एक महीना और मतलब मौका मिल जाना भाग दौड़ करने का कि जी मैं ये गया मैं वो गया। फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी कि तालिबान कहते हैं हमसे ये वादा किया था और फेडरल गवर्नमेंट पूरे वादे नहीं कर रहे, मतलब फिर ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन गंडापुर के पास नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन नहीं है तो गंडापुर साहब के पास कहाँ से सोल्यूशन आ गई? नहीं आ सकती। इसलिए आई थिंक सादिक साहब गए हैं वहाँ अगेन के एक्सप्लेन करने कि देखिए जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है, हम बहुत जैसे कहते हैं ना वी आर एट द एंड ऑफ द लाइन, बस हो गई हमारी। अब हम कैसे रोकेंगे हमारे फौज को? वो दे आर रेडी टू कैरी आउट अटैक्स, ठीक। और ये बात बिगड़ जाएगी आपके लिए भी हमारे लिए भी। और ये फिर जाके अफगानिस्तान के अंदर एक और नया सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। उस सिविल वॉर में मतलब आप नहीं बच सकते, किसी का फायदा नहीं आप में से। आप नहीं बच सकते। हम तो दूर बैठे हैं ना। सिविल वॉर तो आपके यहाँ होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होगी, आपस में होगी। तो फिर अगर ऐसे हुआ तो फिर किसी का फायदा नहीं है आपके यहाँ। उससे बेहतर ये है कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हमारे साथ हाथ बटाएं। हमने पहले भी आपकी हेल्प की है, हमेशा हमने आप लोगों की हेल्प की, आपको पनाह दी, आपको सब कुछ किया। अब क्या हो गया कि आप हमारे खिलाफ हो गए हैं? हमने क्या गुस्ताखी की है? अगर कोई गलती हुई है तो बताइए, विल सेट इट राइट। बट इवेंचुअली योर सर्वाइवल जो है डिपेंड्स ऑन अस एंड आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन यू। तो वी नीड टू एक्ट टुगेदर। ये बलोच जो हैं या टीटीपी वाले जो हैं, ये अफगानिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मेक इट एन आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं हैव नॉट नथिंग टू डू विद अफगानिस्तान, उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। आप क्यों अपने लॉन्ग टर्म एलाई फ्रेंड को आप एलियनेट एंटेगनाइज क्यों कर रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको इससे? हमें बताएं, हमने आपकी कब मदद नहीं की? और अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है किसी चीज़ में, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका से आपके पैसे छुड़ाने के लिए तैयार हैं, हम आपको रिकग्नाइज करवा देते हैं, ये कर भाई बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप भी तो तावन करें ना। आप ये जो दो बैठे हुए हैं यहाँ, एक टीटीपी और एक BLA, इनको ख़त्म करें या हमें इजाज़त दें कि हम इनको ख़त्म करें। मगर ये क्या बात हुई कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं और आप उनकी साइड लेते हैं? तो मतलब तो सादिक विल सिट एंड एक्सप्लेन दिस अगेन। ये होता यही है कि एक बार एक चीज़ को 10 बार कहना पड़ता है। हाँ। और लोग उस वक्त समझ आती है उनको जब उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब तालिबान का वो वक्त आ गया है कि नुकसान होने वाला है उनका। वो कैसे? अब तो अंदर में फूट पड़ गई ना। हाँ। वो सिविल वॉर, हकानी नेटवर्क जो है वो एक्टिव होने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल वो एक्टिव हो जाएगा। उसमें तो अब ये तो बात सामने आ गई है ना कि वहाँ खुल के इख्तिलाफात हैं। तो फिर अगर हकानी नेटवर्क जो है, जब हकानी नेटवर्क कहेगा कि हमें भी पैसे चाहिए। अभी सिराज हकानी ने इल्ज़ाम लगाया है
तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर कि मैं हूँ इंटीरियर मिनिस्टर, तो मुझे तो आप फंड्स नहीं देते, मेरी मिनिस्ट्री को फंड्स की ज़रूरत है, आप मुझे फंड्स नहीं देते, उसने तो इल्ज़ाम लगा दिए। तो बात ये है कि ये एट द एंड ऑफ जो गेम होती है पावर की, उसके अंदर फंडिंग और पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई थिंक पोटेंशियली पाकिस्तान का जो एलाई वहाँ बनेगा वो हक्कानी नेटवर्क एलाई बनेगा, अगर TTA जो है वो नहीं बनते तो। ठीक। और आई थिंक पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल कि बिटवीन अखुनज़ादा एंड हक्कानी नेटवर्क कि उनको लड़ाई झगड़े उनके बंद किए जाएं। राइट। मगर वो ये कि पाकिस्तान हैज़ टू प्ले अ रोल। हाँ, तो ये पुल पाकिस्तान बन सकता है अगर वो इस तरह का किरदार पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं या पाकिस्तान के ऑप्शंस एक्सेप्ट करते हैं। मीनवाइल ज़ल्मे खलीजा दोबारा सेन हो रहे हैं अफगानिस्तान में, तो इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? मैसेज क्या एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अफगानिस्तान डिस्कस हो रहा है और हमारे नुमाइंदे वहाँ पहुँचे हैं। आपने बताया कि मुलाकातों में क्या बात कर रहे होंगे। उससे पहले एक विजिट था ज़ल्मे खलीलज़ाद का, और एक और उनके साथ एडम बोलर थे जिन्होंने एक प्रिजनर रिलीज़ कराया तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद उसकी रिहाई मुमकिन हुई। उससे ये लगता है जैसे अमेरिका अब अफगानिस्तान के साथ मामला डायरेक्ट डील कर रहा है इंस्टेड के वो पाकिस्तान के थ्रू करे। जैसे मैंने आपसे सवाल किया था वेपन्स की वापसी कैसे होगी, फिर बगराम एयरबेस पे हम कब्जा दोबारा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी, तो ऐसे लग रहा था पाकिस्तान रेलेवेंट होने जा रहा है। इस विजिट के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, ये तो आपका क्या ख्याल है कि रातों रात हो गया ये?